हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं लेयर मसाला नमक पारे, जो कि खाने में बहुत ही क्रंची होते हैं। देखिए, मैंने दो तरह के नमक पारे बनाए हैं, एक नमक पारे, एक लेयर नमक पारे। दोनों ही क्रंची हैं। देखिए लेयर नमक पारों की लेयर कैसे खुली हुई है, और ये भी बहुत ही दोनों क्रंची बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी मैदे में हम नमक 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, मेथी को भी हम हाथों से थोड़ी क्रश कर लेंगे। थोड़ा हींग, थोड़ी लाल मिर्च हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, और 3 चम्मच हम घी डालेंगे देसी, क्योंकि नमक पारों में देसी घी का मोयन ही अच्छा लगता है। और चाहे आप इनको तेल से तल लें, फिर खाने में इनका टेस्ट ऐसा आएगा जैसे कि ये घी के बने हों। इनको अच्छे से मसल कर मुट्ठी बंद करके देखिए। अगर आपकी मुट्ठी बंदी है तो अच्छे से हो गया है ये। फिर हम इसको डो लगाएंगे। हमें इसका एक बहुत टाइट डो लगाना है, और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। देखिए, हमने 2 चम्मच घी लिया है। इसमें हम 1 चम्मच मैदे की डालकर साटा तैयार करेंगे। मेरा जो मैदा है वो टाइट हो गया था, इसमें मैंने थोड़ा घी डालकर फिर इसको पतला करा है। इसका देखिए थिकनेस अभी मैंने आपको दिखाई है, ऐसी रखनी है। आटा देखिए कितना टाइट बना हुआ है। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमें 2 तरह के नमक पारे बनाने हैं, इसीलिए मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। अब इसको अच्छे से बेल के एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। मैंने प्लेटफॉर्म को पहले से ही अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बड़ी रोटी चकले पर नहीं बनेगी, इसीलिए मैंने प्लेटफॉर्म पर बनाई है। देखिए, रोटी की जो थिकनेस है इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है हमें। फिर इसके चारों तरफ हमने जो साटा तैयार किया है उसको लगाएंगे। अच्छे से लगाएंगे हम इस साटे को, क्योंकि इसी के लगाने से ही हमारी जो लेयर है मसाला नमक पारे की तभी खुलेंगी। लेयर वाला मसाले नमक पारे बना रहे हैं अभी हम। इसके बाद हम इसके ऊपर मैदा बुरबुरा देंगे। मैदा बुरबुराने के बाद फिर हम इसको मोड़ देंगे चारों तरफ से, क्योंकि मोड़ने के बाद ही हमारी इसकी लेयर खुलेंगी। हमें अच्छे से मोड़ना है। मोड़ने के बाद में फिर इसके ऊपर साटा लगाना है जहाँ पर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर साटा नहीं लगाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और लेयर नहीं खुलेंगी। इस तरह हमें साटा अच्छे से लगाना है। ऐसे ही हम अब दूसरी तरफ से मोड़ देंगे। अब इस साटे को जो हमने लगाया है इसके ऊपर पहले हमें मैदा डालना है। मैदा डालने से लेयर अलग अलग खुल जाती है। ऐसे ही हम अब दूसरी साइड से मोड़ देंगे। मोड़कर अब हम इसे अच्छे से हाथों से चिपका देंगे। चिपका कर अब हमें इसे उल्टा करके बेलना है। फिर दोबारा से इसको बेलेंगे। हमें इसे पहले जैसे हमने रोटी बेली थी पतली, इतना पतला नहीं बेलना है, उससे थोड़ा कम पतला बेलना है हमें इसे बेलकर थोड़ा और लंबा करना है। देखिए मैंने इसे कितना बेल लिया है। अब देखते रहिए मैंने कितनी इसकी मोटाई रखी है। इससे ज़्यादा मोटा पतला हमें इसे नहीं करना है। अब हम इसको पलटकर दोबारा से इसके ऊपर साटा दोबारा से लगाएंगे। अब हम फिर दोबारा से इसको साटा लगा देंगे। साटा लगाकर अच्छे से सारे को फैला देंगे इस साटे को, और फिर इसके ऊपर हमें दोबारा से मैदा डालना है। अब हम इसको सिर्फ 3 लेयर में बनाएंगे, 3 लेयर में मोड़ेंगे। ज़्यादा लेयर में अब हमें नहीं मोड़ना है। देखिए, अब हमें इसे 3 लेयर में मोड़ना है। मोड़कर इसे फिर हम अच्छे से हाथों से चिपका देंगे, दबा देंगे, और इसको फिर हमें बेलना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। मोटा रहेगा तभी जाकर इसकी लेयर खुलेंगी। अभी मैं आपको काट कर दिखाऊंगी कि कितना मोटा है। आप भी इसको इतना मोटा ही रखिए। देखिए, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लीजिए, फिर हम दोबारा बनाएंगे, ये उसमें काम आ जाएगा। इसको ऐसे काटिए
आप इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से काट सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था तो मैंने उसी का ही इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे काट कर जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, ये बाकी बाद में काम आ जाएगा। देखिए इसकी मोटाई हमें इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं बेलना है। और देखिए इसकी लेयर भी कैसे अलग अलग नज़र आ रही होंगी आपको कैमरे में। ऐसे ही जब हम इनको तलेंगे ना तो सारी लेयर अलग हो जाएंगी। इन सबको हम थाली में रख लेते हैं। ऐसे ही हम सिंपल नमक पारे जैसे होते हैं उसके लिए हमें एक रोटी की तरह बेलना है। तो इसकी थिकनेस इतनी रखनी अभी मैंने आपको दिखाई है। और जो एक्स्ट्रा है वो चारों तरफ से काट देना है। देखिए मैंने पहले ही काट लिया है इसको, मैं इसको कैमरे में नहीं दिखा पाई हूँ। और इसको अच्छे से अब पीसेस में अलग कर लेंगे, सभी को अच्छे से काट लेंगे। नमक पारे की शेप दे देंगे। आप छोटी शेप देना चाहें छोटी दे सकते हैं और बड़ी शेप देना चाहें तो आप बड़ी शेप दे सकते हैं। मैंने बड़े नमक पारे बनाए हैं। लंबे लंबे नमक पारे की लिए मैंने लंबे लंबे ही कटिंग की है। और जो एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे इसमें नमक पारे हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। जब अब मैं दोबारा से बनाऊंगी ये सब उसमें काम आ जाएंगे। देखिए मैंने सारे लंबे लंबे रख लिया। अब हम इनको एक प्लेट में रख लेंगे। सभी को जब हम एक साथ तलेंगे जब सारे बन जाएंगे। हमने सारे प्लेट में रख लिए हैं और गैस पर एक तेल रखकर कढ़ाई चढ़ा दी है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। एक एक करके हम सभी नमक पारे कढ़ाई में डाल देंगे। और पहले हमें तेल करना है गरम और उसके बाद में बिल्कुल लो कर देनी है गैस की फ्लेम। और हमें इसे लो फ्लेम पर ही, लो और मीडियम पर ही अच्छे से पकाने हैं ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। फिर हमें बाद में इसकी फ्लेम को लो ही रखना है। लो पर ही हमें इसे पलटकर चलाना है बार बार। देखिए हमारे नमक पारे बनकर तैयार हैं। इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। देखिए बिल्कुल बनकर ये तैयार है। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। सभी नमक पारों को कढ़ाई से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में रख लेंगे। अब हमने जो लेयर वाले नमक पारे बनाए हैं अब वो इसी तेल में डाल देंगे। देखिए तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने गैस को बिल्कुल लो करा हुआ है। हमें इसे लो और मीडियम पर ही बनाना है। यदि हम तेज़ करेंगे तो इनकी लेयर नहीं खुलेगी, इसीलिए हमें लो गैस पर ही इनको पकाना है। मीडियम तो हम बाद में करेंगे जब इनकी सारी लेयर खुल जाएंगी। देखिए इनकी लेयर खुलती जा रही है। हमें मीडियम पर ही, लो पर ही रखना है इसकी फ्लेम को। देखिए लेयर खुलती जा रही है। अब ये बनकर अच्छे से तैयार हैं। मैंने इन्हें लो फ्लेम पर ही बनाया है। अच्छे से बनकर तैयार है। ऐसे ही हम इसके दूसरे बैच को भी तैयार करेंगे। ऐसे ही देखिए मैंने अब दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। देखिए इनकी लेयर कैसे अच्छे से खुली हुई है, आपको कैमरे में अच्छे से नज़र आ रही होगी। अब हम इनको कढ़ाई से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। इस तरह हमारे सभी नमक पारे बनकर तैयार हैं। ये नमक पारे सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इन्हें सभी को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।